ये अपडेट कर्नाटक की हासन सीट से प्रज्वल रमन्ना हार गए हैं। तो खैर ये इनके ऊपर अब ज्यादा कमेंट नहीं, लेकिन हम सीधा उस पॉइंट पे आते हैं। एज एक्सपेक्टेड मानते हैं क्या? वन लाइन में अगर कमेंट मानूं तो पता नहीं, एक्सपेक्टेड तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। मुझे लगता है कि एक संदेश गया है कि इस तरीके का एक व्यक्ति जिसने इस तरीके का यौनाचार किया, और मतलब मैं क्या कहूं कि इतनी शर्मनाक हरकत की, अगर उसके साथ ऐसा हो रहा तो ये होना ही चाहिए था। और मुझे लगता है कि देखिए, जो लोग कोई भी दल हो, वो किसी को भी अगर जनता को यह समझता है कि उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा, तो जनता निश्चित तौर पर उसको समय समय पर अपनी हैसियत बताती रहती है, और बताती रहती है कि जनता को जनार्दन यूं ही नहीं कहा जाता। बाकी जो आपने चुनाव आयोग की बात कही, उसमें निश्चित तौर पर जिस तरीके का रवैया रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल ये हक है कि वो अपनी बात रखें, उठाएं, लेकिन जिस तरीके से कल से जो मैसेज आ रहे थे, भले ही इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा करता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पप्पू यादव का बयान हो चाहे अखिलेश यादव का बयान हो, अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क और सजग रहने का कहना ये तो समझ में आता है, लेकिन जिस तरीके से उनको पूरी तरीके से उकसावे वाले जो बयान दिए गए, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ईवीएम, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तंज करेगी, कुछ और लोग तंज करेंगे कि अब ईवीएम ठीक हो गई है, और ये सवाल पूछे जाएंगे कांग्रेस से कि जब आप जीत रहे हैं तो आप मान रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, मतलब आप उतनी बुरी हार नहीं हार रहे हैं जैसा एक्सपेक्टेड लग रहा था। जो तमाम जो आए थे, एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे, तो सब कुछ फिक्स जैसा जो कहा जा रहा था वो तो होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छा कर रहा है इंडिया गठबंधन उसकी तुलना में, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग को बार बार कटघरे में खड़ा किया गया, उसके कुछ कारण भी रहे होंगे। एक अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के किशोर लाल शर्मा जो है स्मृति ईरानी से आगे चल रहे हैं। 65,000 वोटों से उन्होंने अंतर बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल मनोज जी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझना है। अमेठी जाइंट किलर पिछली बार के चुनावों में कहा जाता स्मृति ईरानी को, और इस बार गांधी परिवार का कोई कैंडिडेट वहां से उतरा नहीं था। किशोर लाल पर दाव खेला और ये सही साबित होता हो? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये बात सिर्फ अमेठी के लिए नहीं है। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश में जहाँ की पिछली बारी बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, और उससे अगर हम 2014 की बात करें तो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी बीजेपी सिर्फ वहाँ 35 सीटों में आगे है। तो मेरे को लगता है कि ये जो इम्पैक्ट है, ये जो परफॉर्मेंस है बीजेपी की, वो पूरे यूपी में है, और वही बात मेरे ख्याल से अमेठी में भी लागू होती है। और दूसरी चीज ये है कि ये इंडिया शाइनिंग 2004 वाला तो नहीं है, लेकिन ये इंडिया शाइनिंग उस तरीके से हो सकता है कि ऊपर से जो बीजेपी के नेता हैं या जो शीर्ष नेता हैं, वो जिस तरीके से सारी पॉलिसीज को देखते थे कि किस तरीके से जो उनकी पॉलिसीज हैं उसका इम्पैक्ट पड़ा है, तो हो सकता है कि वो ना हो। जिस तरीके से रोजगार की कमी है आज की डेट में, या फिर महंगाई काफी ज्यादा है, हो सकता है कि उसका भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है कि जो लोकल जो लीडरशिप है योगी की, उसको जितनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी, सीट सिलेक्शन में जितना रोल होना चाहिए था, हो सकता है कि उतना रोल उनका ना हो। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी को ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी कि यूपी जैसे स्टेट में, जहाँ की सब कुछ उनके लिए फेवरेबल था, एक बहुत स्ट्रांग वहाँ नेता था, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है, बल्कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ के अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में, मतलब पिछले 7-8 साल में जहाँ की काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं, वहाँ पे इस तरीके से हारना, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को एक मंथन करना होगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनके सिंह सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो एक और स्ट्रेटेजी कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है वो है जनता के साथ कनेक्ट स्थापित करने की। किशोर लाल शर्मा को टिकट देना, क्योंकि बार बार आरोप राहुल गांधी पर लग रहे थे कि वायनाड जाने के बाद तो परिवार को भूल गए, लौटकर ही नहीं आए हैं, इसलिए बहुत स्मार्टली रायबरेली से उतारा, जहां पर पहले से कनेक्ट एक कांग्रेस का रहा है जनता के साथ, उनकी माता के साथ, मौजूदा सांसद वहां पर है। ये काम करा पक्ष में, कहीं लग रहा है आपको ये रुझान? नहीं, बहुत बड़ा अंतर आया है। ये वो कांग्रेस है जो राहुल गांधी के पदयात्रा के बाद बिल्कुल मेटामॉर्फोसिस, एक कंप्लीट चेंज हुआ है जी। और कंप्लीट चेंज में ये सच है कि कमजोरी ये रही है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं था, कैडर नहीं था, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जिस तरह होने चाहिए वो कम्युनिकेट मासेस को नहीं हुआ, जैसे आपने ये किया जिसकी संख्या भारी हिस्सेदारी। लेकिन ये एक लंबा होता है जिसमें जनता मुतासिर हो, इसके लिए एक बड़ा कैंपेन करना पड़ता है। हालांकि आरक्षण वाला जो उन्होंने कहा कि आरक्षण का वो बढ़ाएंगे, इस सब का असर जरूर पड़ा है। मेरे ख्याल से यूपी जो अभी मनोज जी कह रहे थे, अगर 45 पे अब इंडी आगे है और 35 पे बीजेपी, तो बीजेपी को इमीडिएटली अपने एक सेल में जाके और इस समय मंथन करने की जरूरत है कि ये यूपी में क्या हुआ। जो उनकी प्रयोगशाला थी, जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, जो संघ की प्रयोगशाला है,
यूपी में अगर इतना बड़ा चेंज हो रहा है तो आने वाले दिन भी बीजेपी के लिए बहुत ही आसान नहीं होंगे। बाकी राज्यों में भी चुनाव है। और दूसरा ये कि इस नतीजे से एक बात साफ हो गई है कि जो आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही थी, अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए जो अपेक्षित संविधान संशोधन 6 करने हैं, जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो आपके पास नहीं है। राज्यों का आधे से ज्यादा राज्यों का वो चाहिए, अनुमोदन चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाएगा। लिहाजा वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को बजाय डिफेंसिव होने के और ये कहने के साथ फिर भी हम सरकार बना रहे हैं, इस समय जरूरत यह है कि वो इस अपनी हार को कबूल करे और कहे कि हम अपने को फिर से फाइन ट्यून करेंगे, ताकि जनता हमें फिर से वो जवाब ले लेता हूं एक बार अनुजा कपूर से। अनुजा, एनके सिंह सर जो कह रहे हैं उस पे कुछ कहना चाहिए?